हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यूट चैनल। आज हम जानेंगे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है KNN। KNN इज के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम हम दो तरीके से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा थ्योरी बताऊंगी एज वेल एज आई विल ऑल्सो कवर वन एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल के थ्रू आप इस KNN को अच्छे से जान पाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट क्या होता है KNN? KNN इज के नियरेस्ट एल्गोरिदम। अब इसके नाम में ही पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। KNN मतलब नियरेस्ट। हमें क्या करना है? हमें नियरेस्ट वाला जो भी डेटा पॉइंट है उसे फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे जो भी न्यू डेटा पॉइंट आएगा हमारे डेटाबेस में हम उसको उस कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये नया डेटा पॉइंट है। ये नया डेटा पॉइंट हमें पता नहीं है कि इसको हम कैटेगरी 1 में डालें या कैटेगरी 2 में डालें। तो हम इसका जो भी डिस्टेंस है वो जो भी बाकी के नेबरिंग डेटा पॉइंट्स है उससे कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको हमें कैटेगरी 1 में डालना है या फिर इसको कैटेगरी 2 में डालना है। अब जनरली ये जो KNN एल्गोरिदम है ये किस बेसिस पे वर्क करता है? सिमिलैरिटी मेजर पे वर्क करता है। सिमिलैरिटी मेजर मीन्स कि ये जो नया डेटा पॉइंट है ये किस डेटा पॉइंट से ज्यादा सिमिलर है और उस बेसिस पे हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे। अब ये एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड है और हम ये एल्गोरिदम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में। दोनों केसेस में हम ये एल्गोरिदम यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी क्या स्टेप्स है। अब ये स्टेप्स जानने के बाद जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आप इसको अच्छे से ज्यादा समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। फर्स्ट होती है हमें एक के होता है, के नियरेस्ट एल्गोरिदम। सो के जो भी है वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमें के की क्या वैल्यू सेट करनी है। ओके, अब के डिसाइड करने के लिए काफी अलग अलग टेक्निक्स होती है, लेकिन सबसे कॉमन टेक्निक क्या है? के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। ओके, सो इतना अभी आप टेंशन मत लो, बस एक सिंपल समझो कि इसमें के होता है जिसके लिए हमें एक वैल्यू चूज करनी है। उसके बाद होता है हमें एक यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है और उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। हम ये स्टेप्स पे वापस आएंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं स्टेप्स पे वापस आके आपको समझाऊंगी। ओके, अब ये है एग्जाम्पल में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमारे पास एक डेटा है जो है एक शॉप का, जहां पे हमारे पास है हाइट कस्टमर्स की, वेट है कस्टमर का और उसके बेसिस पे हमें पता है उनकी क्या साइज है शर्ट की। ओके, और हमने क्या किया है? एक नया डेटा पॉइंट लिया है, जैसे एक नया कस्टमर आता है और उसकी हमें अभी हाइट और वेट के बेसिस पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसकी शर्ट की साइज या फिर ड्रेस की साइज क्या हो सकती है। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी मेजर, मतलब ये कस्टमर किस कस्टमर से सबसे ज्यादा सिमिलर है उसके बेसिस पे हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है? स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये है कैटेगरी। ओके, अब हम जाएंगे पीछे स्टेप्स पे। तो पहला स्टेप क्या था? चूज अ वैल्यू ऑफ के, और दूसरा स्टेप क्या था? यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो हम सेकंड स्टेप से पहले समझेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है? यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, यूक्लिडियन को भूल जाओ, सिर्फ डिस्टेंस को याद रखो। डिस्टेंस मतलब हमें नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है न्यू डेटा पॉइंट का हर एक डेटा पॉइंट के साथ। अब ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये इसके कितने नजदीक है, इसके कितने नियर है, इसके कितने नियर है। तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है कि हमें न्यू डेटा पॉइंट को ओल्डर डेटा पॉइंट से क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, उसको स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हर डेटा पॉइंट को न्यू डेटा पॉइंट के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब इन द सेंस हमें सब्सट्रैक्ट करना है 169 को 155 के साथ, 60 को 56 के साथ, उसका स्क्वायर लेना है और फिर उसके बाद टोटल को स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, सो उसके बाद हमें ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। अब ये डिस्टेंस आने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे नियरेस्ट डिस्टेंसेस कौन से हैं। 7 है, 8 है और 11 है। ये क्या है? 3 नियरेस्ट डिस्टेंसेस है। अब ये हमने 3 ही क्यों कंसिडर किए? अब हियर कम्स दिस वैल्यू, लाइक हमें ये के यहाँ पे रोल प्ले करता है। अगर आपने के 3 सेट किया है तो आप 3 नियरेस्ट डिस्टेंसेस ढूंढोगे। अगर के आपने 5 सेट किया है तो आप 5 जो भी नियरेस्ट डिस्टेंस है वो ढूंढोगे।
ओके अब इस बेसिस पे मुझे क्या मिला, मीडियम, मीडियम और स्मॉल। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा नियरेस्ट हो सकता है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम नंबर ऑफ सैंपल्स पे काउंट करेंगे। अब मीडियम कैटेगरी में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 2, और स्मॉल कैटेगरी में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैंपल्स वी विल डिसाइड द कैटेगरी। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी नया डेटा पॉइंट है वो मीडियम कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट डिस्टेंसेस उसमें मीडियम मिल रहा है हमें 2 बार, इसीलिए। ओके सो स्टेप्स में वही एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले आपको के की वैल्यू चूज करनी है, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वापिस एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है हर डेटा पॉइंट का, हर इस न्यू डेटा पॉइंट के साथ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके डिस्टेंस निकालने के बाद हमें रैंक करना है सबसे नियरेस्ट डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ के। आप के की वैल्यू आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, फिलहाल हमने 3 डिसाइड की है। आप जैसे बड़े एग्जांपल्स पे काम करोगे तो अलग टेक्निक्स अप्लाई करके के की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। थर्ड स्टेप इज रैंक करो उसको। रैंक करने के बाद उस कैटेगरी के आप सैंपल्स काउंट करो। तो एम में 2 सैंपल्स आ रहे हैं, एस में 1 आ रहा है, और उसके बेसिस पे देन यू डिसाइड कि ये जो भी न्यू सैंपल है किस कैटेगरी में जाना चाहिए। ओके सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।